नमस्कार, स्वागत है आपका एके जी की पाठशाला में। दोस्तों, आज जीके जीएस की क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन वन लाइनर जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बोध गया। कहाँ हुई थी? बोध गया। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर है गुरुमुखी। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इज ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मधुमेह। मधुमेह की बीमारी में इंसुलिन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आसाम का है। कहाँ का? आसाम का। इसको आप लोग याद कर डालिए, ये अक्सर प्रत्येक एग्जाम में आता है बिहू वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसको भी आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। चीन में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद करते रहिए। अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से क्या कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। इसको भी आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों पोंगल है तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का त्योहार है। अगला प्रश्न, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के हैं। भांगड़ा तो आप लोग जानते हैं पंजाब, और उसके साथ गिद्धा जोड़ दीजिए, तो गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और वे साथी जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही उत्तर है रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से, गिल्स गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए, मिस मत करिए। तो इस इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वह कहाँ हुआ था? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग याद कर डालिए। तो इसका सही उत्तर है 1919 अमृतसर। कहाँ हुआ था? अमृतसर 1919 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। अगला प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो दिया था सबसे पहले मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 25वें नंबर का, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और यह प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर है सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये है संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वीवीआई क्वेश्चन समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसको भी आप लोग अपने कॉपी पर लिख कर याद कर डालिए। लिखने से क्या होता है कि वह आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम है मूल शंकर। मूल नाम पूछ दिया तो मूल शंकर जोड़ दीजिए, ये ट्रिक है एक, मूल से मूल शंकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो दोस्तों इनका नारा दिया है दयानंद सरस्वती ने दिया है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग मिस मत करिए, इसको आप लोग याद कर डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। चलिए अगला प्रश्न, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये था पुर्तगाल का। कहाँ का रहने वाला है? पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 33 नंबर का, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल आप लोग जानते हैं जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में। इसको आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी। अगला प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल जी को कहा जाता है लौह पुरुष। इसको भी आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 33वें नंबर का, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी चाणक्य कौटिल्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो इसका नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। इसको भी आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। ये प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर जी। चलिए अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 45वें नंबर का, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। कौन सा देश? जापान। जापान प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम है केरल का। कहाँ का? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों दिल्ली बनी थी 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। तो दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।